नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी 1857 के विद्रोह के स्वरूप, कारण और परिणामों की। अब बात आती है कि इन चैप्टर में 20 और 50 शब्द के जो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक प्रश्न इस पे चैप्टर में बनता है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली दो महिलाएं कौन थी। देखिए, इस विद्रोह में भाग लेने वाली दो महिलाएं थी बेगम हज़रत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एक प्रश्न बनता है कि 1857 के विद्रोह के कोई 4 राजनीतिक कारण बताइए। देखिए, इसके 4 मुख्य राजनीतिक कारण थे। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, अंग्रेज़ों की कुटिल साम्राज्यवादी नीति, मुग़ल सम्राट के प्रति अपमानजनक व्यवहार और नाना साहब की पेंशन बंद करना। कई बार पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसका तात्कालिक कारण था कि सैनिकों को एनफील्ड नामक एक नई राइफ़ल दी गई और इन राइफ़लों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। अतः भारतीय सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज़ अधिकारियों को घायल कर दिया और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। एक प्रश्न बनता है कि अवध में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया। देखिए, अवध में बेगम हज़रत महल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। एक प्रश्न बनता है कि 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्र कौन से थे। देखिए, 1857 के विद्रोह के 4 केंद्र थे दिल्ली, लखनऊ, झांसी और कानपुर। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों को द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती के संदर्भ में क्या परिवर्तन किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः नेपाल और पंजाब से की गई और वहीं अंग्रेज़ सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी। एक प्रश्न बनता है कि 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह बनाने वाले कोई 2 अंग्रेज़ विद्वान। देखिए, अंग्रेज़ विद्वान थे सर जॉन लॉरेंस और सर जॉन सीले। एक प्रश्न बनता है कि किन इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को मुसलमानों का षड्यंत्र कहा है। तो इसमें इतिहासकार जैसे जेम्स आउट्रम है, V.A. स्मिथ है, इन्होंने 1857 के विद्रोह को मुसलमानों का षड्यंत्र कहा है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई 1857 के विद्रोह के 4 सैनिक कारण बताइए। एक तो सेना के वेतन में भिन्नता थी। अंग्रेज सैनिकों को और सूबेदार को अधिक वेतन मिलता था, जबकि भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था। उनके भत्ते, पदोन्नति आदि के संबंध में भेदभावपूर्ण नीति अंग्रेज़ों की थी। दूसरा कारण था कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने से बंगाल की सेना में असंतोष था। एक कारण था कि भारतीय सैनिकों द्वारा देश के बाहर जाने का विरोध करना है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग है। ये सब सैनिक कारण इसके लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। एक प्रश्न बनता है कि उन 4 विद्वानों के नाम लिखिए जो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने वाले प्रमुख विद्वान थे एक विनायक दामोदर सावरकर, जिनको V.D. सावरकर भी कहा जाता है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर ताराचंद और सुरेंद्रनाथ सेन। कई बार पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के कुछ 4 परिणाम बताइए। तो इस विद्रोह के परिणामों में मुख्य हैं, एक तो अंग्रेज़ों द्वारा सैनिक नीति में परिवर्तन, भारतीयों तथा अंग्रेज़ों के बीच कटुता और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। ये भी कई बार पूछा था कि 1857 के विद्रोह से भारतीयों को क्या लाभ हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद से
भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जिसका सूत्रपात 1858 के अधिनियम से हुआ। साथ ही एक लाभ हुआ कि भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जो है उसका विकास हुआ। कई बार पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के बाद इंग्लैंड की महारानी का घोषणा पत्र कब घोषित किया गया। तो देखिए, ये जो घोषणा पत्र था 1 नवंबर 1858 को ये घोषित किया गया था और इस घोषणा पत्र के तहत ये प्रावधान रखा गया कि जैसा हम हमारे नरेशों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं इंग्लैंड में, वैसा ही सम्मानजनक व्यवहार भारतीयों के प्रति भी किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और ब्रिटिश ताज का शासन यहाँ से लागू हो जाता है।